अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अच्छी तरह से ये समझ लें, सीख लें कि गर्म खुश्क मौसम और परिंदों के मदाफ़ती निज़ाम का आपस में क्या ताल्लुक है, नमी के तनासब का परिंदों की नशोनुमा, जानदारों की कारकर्दगी पे क्या असर पड़ता है और कम नमी में इजाफा कैसे करना है, तो इन गर्मियों में आपको मुर्गबानी से नुकसान नहीं होगा। मौसम गर्मा में कभी न कभी आप में से कुछ हजरात ने देखा या सुना होगा कि परिंदों के सेटअप्स पे आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमारी या आईबीडी यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ बीमारी, जिसे हम गंबोरों के नाम से पहचानते हैं, या एनडी न्यूकेसल डिजीज़ यानी रानीखेत बीमारी हमलावर हो गई है। तो दीगर वजूहात, दीगर पहलुओं के साथ साथ इन बीमारियों की एक बड़ी वजह शेयर करता चलूँ। परिंदों के निज़ाम तनफ़्फ़ुस में ख़ास तौर पे हवा की थैलियों, सांस की नाली में उस म्यूकस का, उस रतूबत का मौजूद होना ज़रूरी है, जिस रतूबत के अंदर बाहर से आने वाले मुख्तलिफ जरासीम, मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करने वाले एजेंट्स फंस जाते हैं और फिर वही परिंदे अपने अजसाम के डिफेंस मैकेनिज़्म यानी मदाफ़ती निज़ाम को इस्तेमाल में लाकर इसी रतूबत, इसी म्यूकस की वजह से फंसे हुए मोज़र जरासीमों या मोज़र सेहत एजेंट्स को बाहर निकाल देते हैं और अमराज से, बीमारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन ऐसा करने में वो परिंदे कामयाब रहते हैं जिन्हें साजगार नमी वाला माहौल मैसर हो। नासाजगार हालात में, कम नमी वाले माहौल में बर्ड्स के लिए ऐसा मुमकिन नहीं। जब हवा में नमी का तनासब कम होता है, परिंदे जब सांस लेते हैं तो उसी सांस लेने के अमल के दौरान परिंदों के अजसाम में वो वाली हवा दाखिल होती है जो बहुत ज़्यादा खुश्क होगी। अब इस खुश्क हवा की वजह से परिंदों की सांस की नाली, हवा की थैलियों और दीगर हिस्सों में मौजूद ये फ़ायदेमंद रतूबत कम होने लगती है, लिहाजा जरासीमों के लिए रास्ता खुल जाता है और यही जरासीम परिंदों की इम्यूनिटी को यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम को कमज़ोर करने लगते हैं। ऐन मुमकिन है कि पहले बैक्टीरिया हमला करे, जिससे एंटीबायोटिक्स के ज़रिए छुटकारा मिल सकता है। अगर बर वक्त इलाज मुआवजा ना हो तो बैक्टीरिया परिंदों के अजसाम में मौजूद मदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद मुतासर करेगा और अब अगर उसी इलाके में दीगर किसी भी बर्ड सेटअप पे एनडी, आईबी या गंबोरो बीमारी आ गई तो वो वाले चिकन्स जिनके मदाफ़ती निज़ाम को बैक्टीरिया ने पहले से ही कमज़ोर कर दिया हो, उन पे एनडी, आईबी या गंबोरो बीमारी के हमलावर होने के 99% इम्कानात मौजूद रहेंगे। लिहाजा परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर कम नमी को बढ़ाने की कोशिश न करना मुख्तलिफ वायरसेस को दावत देने के मुतरादफ है। जानदारों, जरहेज़ अंडों के लिए नमी पूरी रखने के लिए हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं ताकि जानदारों को नज़ला ज़ुकाम ना हो, परिंदों की आँखें, जिल्द और निज़ाम तनफ़्फ़ुस खुश्क होने की वजह से ख़राब ना हों और ना ही कम नमी की वजह से बर्ड्स का खाना पीना मुतासर हो। लेकिन नमी बरकरार रखने के लिए हम जो भी तरीका अपनाएं, उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं एक मसले का हल निकालते निकालते दीगर मसाइल ना पैदा कर लें। वजाहत करता चलूँ कि बीमारियों का बायस बनने वाले जरासीमों को सबसे ज़्यादा वो जगह पसंद होती है जो निस्बतन मरतूब यानी गीली हो। बड़ी उम्र की मुर्गियों या एक हफ्ते से कम उम्र के चूज़ों के लिए नमी के तनासब में इजाफा के सिलसिले में एख्तियार किया जाने वाला ये तरीक़ाकार इंतहाई नामनासिब है, क्योंकि नीचे मौजूद बिस्तर के गीला होने की वजह से जरासीम भी तादाद में बढ़ेंगे और चिक्स को बुखार भी होगा। बुखार इसलिए क्योंकि जब नमी पूरी करने के लिए ये वाला तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा यानी पानी का छिड़काव किया जाएगा, तो 2, 4, 5 मिनट्स में ही अचानक से नमी 35 या 40% से 80, 90 या 99% तक पहुंच जाती है और दर्जा हरारत 40-41 डिग्री सेल्सियस से 32, 30 या 28 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। अब इतने मुख्तसर दुरानिया में एकदम से नमी का बढ़ना और दर्जा हरारत का फ़ौरन से कम होना चिकन्स के जिस्मानी टेम्परेचर में भी इजाफा का बायस बनेगा। इसके अलावा कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिश जैसी जानलेवा बीमारी का मौजब तफैलिए और एंट्राइटिस यानी परिंदों की आंतों की सोजश का बायस बनने वाले जरासीम भी बिल्कुल ऐसी ही गीली जगह पे मस्कन बनाना और यहाँ रहने वाले बर्ड्स को मुतासर करना पसंद करते हैं। इकोलाई की भी बहुतात होगी, फंगस यानी फफूंदी की और हशरात की भी। लिहाजा नमी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये जुगाड़ कभी भी मुंतखब ना करें, ख़ास तौर पे छोटी उम्र के बर्ड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। जवान, दरमियानी उम्र के चिकन्स और दीगर पोल्ट्री के लिए भी ये कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं, माँ सिवाय उन मौक़ा के जब बिजली ना हो, पावर फेलियर हो और एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाए। तब आप इक्का दुक्का मरतबा ये सरगर्मी अपना सकते हैं
लेकिन इसे असूल नहीं बनाना। ये वाला काम किया जा सकता है कि आपने जहाँ चिकन्स रखे हैं वहाँ अतराफ में उनके सामने अलग अलग जगह पे खुश्क और गर्म मौसम में पानी का छिड़काव किया जाए, क्योंकि ड्राई किस्म के माहौल में बर्ड्स अच्छी तरह से ग़िज़ा पानी की तरफ माइल नहीं होते, और जैसे ही माहौल को आप कदरे खुशगवार बनाते हैं, साथ ही सारा अफलाक दिलचस्पी से खुराक खाने लगता है और अच्छा वज़न जल्दी नशोनुमा के सिलसिले में ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। जब आप अतराफ में पानी लगा लें, उसके बाद आपके पास किसी भी किस्म के पंखे की सहूलत मैसर है, चाहे छत वाला यानी सीलिंग फैन, चाहे पेडिस्टल या रूम कूलर है, उसे ऑन कर लें, क्योंकि अतराफ में आपने पानी बिखेरा हुआ है। आप बाहर से जैसी भी हवा आएगी उसमें नमी का जो भी तनासब है, जैसे ही बाहर से आने वाली कदरे खुश्क हवा परिंदों की रिहाइशगाह में दाखिल होने वाली हो, अतराफ में मौजूद पानी से गीलेपन से टकरा कर अपने अंदर पानी के ज़्यादा मालिक्यूल समा लेगी। इस मरहले पे अगर आप पंखा ऑन करते हैं तो पंखा इस नम हवा को परिंदों के इर्द गिर्द घुमाता रहेगा, सर्कुलेट करवाएगा, और आने वाले 1 से डेढ़ से 2 घंटों तक रिहाइशगाह में नमी का तनासब 60 से 65 से 75% के लगभग बरकरार रहने लगेगा। इसके अलावा जहाँ भी चिकन्स रखे हैं, बाहर की जानब जैसा भी मटीरियल मौजूद है, उस पे भी वक्तन फ़ौक्तन पानी का स्प्रे करने से या फिर मिस्टिंग सिस्टम लगाने से आप नमी के एक मुनासिब तनासब को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। परिंदों के मस्कन के अंदर हाइग्रोमीटर लगाना भी अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन हाइग्रोमीटर टेम्परेचर मीटर को दीवार के साथ बिल्कुल ना चिपकाएं, बल्कि हवा में मोल्लक रखें ताकि मीटर दुरुस्त नमी का तनासब दिखाए। दीवार के साथ चिपकाने से सामने नज़र आने वाले डिजिट्स गलत भी हो सकते हैं। बर्तनों वगैरह में पानी भर के नमी में इजाफा के लिए आप जो भी तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, आपको इल्म होना चाहिए कि जिस बर्तन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, जिसमें आपने पानी रखा हुआ है, उतना आसानी से आप ह्यूमिडिटी बरकरार रख सकते हैं। जब भी आप टब मुंतहिब करके पानी भर के नमी बढ़ाना चाहें तो ऐसे पानी के टब का इंतखाब करें जो ऊपर की जानब से ज़्यादा खुला हो, मतलब छोटा बर्तन, छोटा टब वक़्त भी ज़्यादा लेगा और नमी में भी हाथ हुआ इजाफा नामुमकिन रहेगा। इस तरह का बड़ा या छोटा स्प्रे पंप दस्तयाब है तो खुश्क मौसम में अतराफ की दीवारों पर स्प्रे करके भी नमी बढ़ाई जा सकती है, और परिंदों से 1 से डेढ़ से 2 फुट की ऊंचाई पर रखकर पानी स्प्रिंकल करके परिंदों की गर्मी की शिद्दत में अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में भी मदद की जा सकती है। ईंटें मैसर हैं तो पानी में भिगोकर या ईंटों पे पानी डालकर परिंदों के करीब रखें, क्योंकि ईंटें काफ़ी देर तक के लिए पानी को अपने अंदर जज़ब रखने की सलाहियत रखती हैं। इन गीली ईंटों से खुश्क हवा टकराने के बाद इसमें नमी बढ़ेगी, और यही इजाफी नमी वाली हवा परिंदों की रिहाइशगाह में ह्यूमिडिटी बरकरार रखने में मुआवनत करेगी। इसके अलावा लकड़ी के तख्ते, फट्टे वगैरह या बोरियों को भिगोकर या इन पे पानी का छिड़काव करके खुश्क मौसम में परिंदों के लिए मुनासिब नमी का बंदोबस्त किया जा सकता है। दोनों अतराफ पे बोरियां लटकाएं, एक तरफ से बोरियां कदरे नीचे कर लें, दूसरी साइड हल्की ऊपर की जानब रखें। जिस तरफ से सूरज की धूप आती है उस साइड पे सुबह के वक्त पानी स्प्रे करें, फिर हर 1 से डेढ़ से 2 घंटों के बाद पानी स्प्रे करें, या फिर मौसम की शिद्दत के मुताबिक टाइमिंग बना लें। जैसे ही मौसम गर्मा का कम नमी वाले दुरानिया का आगाज़ होता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जिस जगह पे परिंदे मौजूद हैं उनके आसपास इर्द गिर्द किसी भी जगह पे आप पौधे लगा सकें या गमले रख सकें, क्योंकि पौधों में पानी की ज़्यादा मिकदार होती है। और दूसरा, आप जब इन प्लांट्स पे हल्की मिकदार में पानी स्प्रे करेंगे तो पानी काफ़ी देर तक कतरों की सूरत में पौधों में मौजूद रहता है। इनसे टकरा कर गुजरने वाली हवा भी माहौल में नमी के तनासब में इजाफा करवाती है। खुश्क मौसम में हवा के गुज़र यानी हवा के बहाव, जिसे हम वेंटिलेशन का नाम देते हैं, उसे जितना बेहतर रख सकते हैं उतना बेहतर रखिएगा। आने वाले गर्म तरीन मौसम में नमी का तनासब बहुत कम होगा, और इसीलिए परिंदों में मुख्तलिफ जल्दी अमराज, आँखों और अमले तनफ़्फ़ुस की खराबी जैसे मसाइल आम होते जाएंगे। लिहाजा जहाँ पे भी आपने परिंदे रखे हैं उनके लिए किसी न किसी मसनूई तरीक़ाकार को इस्तेमाल में लाते हुए माहौल में मुनासिब नमी का बंदोबस्त रखें, क्योंकि कुदरती तौर पे गर्मियों के दिनों में खुश्क मौसम की वजह से ये मुमकिन नहीं रहता। अगर लंबे अरसे तक के लिए बर्ड्स कम नमी वाले माहौल में रहें तो उन पे ज़्यादा वायरसेस ज़्यादा जरसों में हमलावर होते हैं, क्योंकि वायरसेस कम नमी वाली जगह पे ज़्यादा अरसे के लिए अपना मस्कन बनाना पसंद करते हैं। जैसे जैसे हवा में पानी के कतरों यानी ह्यूमिडिटी के तनासब कम होने लगता है, वैसे वैसे डिहाइड्रेशन
यानी बर्ड्स के अजसाम में पानी की भी कमी होने लगती है। इसी मरहले पे नमी पे काबू पा लें तो परिंदों की जिस्मानी सेहत को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये सिलसिला तवील होता गया तो बर्ड्स में जिल्द की खुश्की का आगाज़ होने लगता है और चंद ही घंटों या दिनों के बाद नमी का काम तनासब हमारे अफलाक की बसारत को मुतासर करने लगता है, क्योंकि खुश्क हवा की वजह से आंखों में जरसूमों की तादाद बढ़ने लगती है। और अगर इस मरहले पे भी हम नमी में इजाफा करने के लिए जिद्दोजहद करने में नाकाम रहें तो फिर मसलसल कम नमी का तनासब सांस की नाली, एयर सैक्स, फेफड़ों और निज़ाम तनफ़ुस की दीगर हिस्सों की खराबी का बायस बनने लगेगा, जिसका सबसे खतरनाक नतीजा ये निकलता है कि परिंदे कम खाने पीने की वजह से कमज़ोर होने लगते हैं और अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुनासिब तरीन नमी का तनासब 65 से 75% के दरमियान का होता है, लेकिन 50% से ज़्यादा नमी में भी बर्ड्स काफ़ी देर तक जिस्मानी सेहत बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि ये सूरत हाल लंबे अरसे तक ना रहे। यानी जितनी जल्दी हो सके नमी को 65% के करीब या इससे ऊपर रखने की कोशिश की जाए, और अगर नमी 30% से भी कम होने लगे तो इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में फलाक की कारकर्दगी और सेहत दोनों पे मनफी असरात मरतब करने लगती है। लिहाजा एयर कूलर का इस्तेमाल या पैड पंखे या स्प्रे पंप या गीली बोरी जैसा कोई भी तरीकाकार जो आपके लिए आसान रहे उसे उस वक़्त से इस्तेमाल में लाना शुरू कर दें जब नमी का तनासब कम होने लगे। मसलसल ज़्यादा देर के लिए पैड्स, पंखे, कूलर वगैरह ना चलाएं, क्योंकि हद से ज़्यादा इस्तेमाल से नमी का तनासब 75 से 80% से भी तजावज़ करने लगेगा और बहुत ज़्यादा नमी में मोज़र जरसूमों की नशोनुमा तेज़ हो जाती है, दरकार ऑक्सीजन भी कम होने लगती है और बिस्तर भी ख़राब होने लगता है। मुनासिब नमी की बहाली के लिए जो भी तरीक़ाकार अख्तियार करें उसकी अपने पास रिकॉर्डिंग रखें, लिख लें कि आज किस तरीके से आपने कहाँ तक नमी को बरकरार रखा है, ताकि अगले दिन के लिए शेड्यूल को सेट किया जा सके, हर रोज़ मुशक्क़त ना करनी पड़े। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।